हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे लाइफ प्रोसेस का सबसे लास्ट टॉपिक भी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। इससे कुछ डायग्राम्स भी आते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। सो प्लीज़ इसको इजीएस्ट वे में समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपना आज का जो टॉपिक है एक्सक्रीशन। बेसिकली हमने जो अपने पिछले वीडियोस थे, उस पिछले टॉपिक्स थे, उस टॉपिक्स में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी, हर एक प्रोसेस के बाद एक वेस्ट मटेरियल बाहर आता था। हर एक प्रोसेस के बाद एक वेस्ट मटेरियल बाहर आता था। उस वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए एक अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है हम लोग का आज का एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बेसिकली क्या होता है? नॉर्मली हम लोग का जो वेस्ट है, रेस्पिरेशन में अगर कोई वेस्ट बनता है तो वो ह्यूमंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन है। अगर डाइजेशन में कोई वेस्ट बनता है तो वो फूड वेस्ट है। लेकिन जो एक्सक्रीशन होता है वो बेसिक नाइट्रोजिनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए होता है। अब ये मेटाबॉलिक और नाइट्रोजिनस वेस्ट होते क्या हैं? सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बीच में जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के दौरान जो वेस्ट मटेरियल बाहर आता है वो होता है मेटाबॉलिक वेस्ट और नाइट्रोजिनस वेस्ट। और इन सब को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी या फिर प्लांट्स की बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस टॉपिक के अंदर हमारा आने वाला है वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस क्या होता है? यानी ह्यूमन के बॉडी के हर सेल के अंदर न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको ह्यूमन के बॉडी से बाहर निकालना किसका काम होता है? एक्सक्रीशन का। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में कुछ ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन होता कैसे कैसे है। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं, यानी जिनका बॉडी इस सिंगल सेल से मिलके बना होता है, लाइक अमीबा, ये सभी अपना जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो बॉडी के सरफेस के थ्रू करते हैं। यानी इनका एक्सक्रीशन प्रोसेस पूरे बॉडी के अंदर होता है। पूरी बॉडी के थ्रू ये अपने नाइट्रोजिनस और मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए। लेकिन ह्यूमंस और एनिमल्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये होता है, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो। प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन का वर्क किसके थ्रू होता है? बाय द स्टोमेटा। और आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन। तो ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है ये हम पढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ह्यूमंस एक्सक्रीशन में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन होता है वो होता है किडनी, दूसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर और तीसरा होता है यूरेटस। चौथा होता है यूरेथ्रा। किडनी का बेसिक काम क्या है? किडनी बेसिकली ब्लड कैपिलरीज जो किडनी के अंदर जाती हैं, ब्लड के अंदर मौजूद हर एक एलिमेंट को उनसे खींच लेना और फिर बाद में केवल न्यूट्रिशन और वाटर्स का रीअब्जॉर्प्शन होने देना। और इन सभी वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन किडनी यूरेटर्स में भेजती है। यूरेटर्स एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के बीच में जुड़े होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक मस्कुलर बैग होता है, यानी एक मांसपेशियों का एक बैग होता है बना हुआ, जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है। अब जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन पूरी तरह से भर जाता है तो हमारे बॉडी के कुछ सेंस होते हैं, उस सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं? यूरिथ्रा को ओपन कर देते हैं, और यूरिथ्रा ओपन होता है तो यूरिन हमारे बॉडी से बाहर निकलता है और हमारा यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाता है। ये तो अभी तक हमने पढ़ा इन पार्ट्स के नाम। अब हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में। किडनी क्या होती है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे
बॉडी में दो किडनीज होती हैं, एक होता है राइट साइड में और दूसरा होता है लेफ्ट साइड में। ये दोनों ये दोनों बैक बोन के राइट और लेफ्ट साइड में स्टे करती हैं, यानी इनका जो प्लेस है वो कहाँ पे है, रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट और राइट साइड। ठीक। और बेसिकली ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंस होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी मतलब यानी डायफ्राम के नीचे का जितना भी पार्ट होता है वो एब्डोमिनल कैविटी होता है, और डायफ्राम के ऊपर का जो जितना भी पार्ट होता है वो कौन सी कैविटी होती है, कार्डियक कैविटी। तो हमारा जो किडनी है वो हमारा कहाँ प्रेजेंस है, एब्डोमिनल कैविटी में। अब किडनी के बारे में पढ़ते हैं। तो किडनी एक बीन शेप का होता है। बीन शेप मतलब राजमे के शेप का होता है। अब किडनी का मेन काम है यूरिन फॉर्मेशन और ब्लड फिल्ट्रेशन का, यानी ब्लड को फिल्टर करना और फिर उस वेस्ट मटेरियल से यूरिन बनाना। तो इनके अंदर यूरिन वो बनता कैसे है, तो यूरिन किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होते हैं नेफ्रॉन्स। किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होते हैं नेफ्रॉन्स, जिसके अंदर ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होते हैं उनका ऑब्जर्प्शन होता है। उसके बाद उस वेस्ट मटेरियल से क्या बनता है, यूरिन, और वो यूरिन किडनी से बाहर निकाला जाता है। ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेडुला। मेडुला क्या होता है, मेडुला जहाँ पर नेफ्रॉन्स ग्रुप बनाकर एक प्लेस बनाते हैं रहने के लिए, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, मेडुला। यानी जहाँ पर नेफ्रॉन ग्रुप में मौजूद होते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, मेडुला। ठीक है। अब मेडुला को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेकेंड लास्ट लेयर होती है वो होती है कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो मेडुला को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स का काम क्या है, ब्लड को किडनी तक ले आना और किडनी से ले जाना। जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन में बताया था कि आर्टरीज का काम है किसी भी बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक ले जाना, और वेन्स का मैंने ट्रांसपोर्टेशन में बताया था कि आर्टरीज का काम है किसी भी ऑर्गन तक ब्लड को हार्ट से ले जाना, यानी हार्ट से लेके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, आर्टरीज का। और वहीं उसके ठीक अपोजिट जो वेन्स होती हैं, वेन्स का काम होता है ब्लड को कैरी करके हार्ट तक पहुंचाना। तो यहाँ पर भी सेम वही काम होता है। आर्टरीज काम करती हैं हार्ट से ब्लड को किडनी तक लाने में, रीनल आर्टरीज, और रीनल वेन्स क्या करती हैं, जो ब्लड किडनी के अंदर फिल्टर हो चुका है उसको रीनल वेन्स के ज़रिए हार्ट तक पहुंचाया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि मेडुलास के अंदर जो स्टे करते हैं वो होते हैं नेफ्रॉन्स। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। ये प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। ये हमारा नेफ्रॉन है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको पेपर में भी पूछा जाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ते हैं वो होता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ग्लोमेरुलस क्या होते हैं। ग्लोमेरुलस बेसिकली एक कैपिलरीज का ग्रुप होता है, यानी इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पाई जाती हैं, जिसके थ्रू ब्लड के सभी वेस्ट मटेरियल को बोमेन्स कैप्सूल द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और बाकी का ब्लड वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑब्जर्व किया गया है वो बोमेन्स कैप्सूल से निकल के कहाँ जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर। यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर बोमेन्स कैप्सूल से वेस्ट निकल के बाहर आता है। और इसके बाद एक नीचे लूप टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम
लूप ऑफ हैनल कहते हैं। और लूप ऑफ हैनल को क्रॉस करने के बाद जब वेस्ट मटेरियल आगे बढ़ता है तो वो आता है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब डायरेक्टली अटैच होता है कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू कई सारे नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं। ये सिंपल फॉर्म ऑफ द एक्सक्रीशन प्रोसेस है। इसको समझना आई थॉट आपके लिए आसान होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। हमारे जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं, डायग्राम्स टॉपिक्स वगैरह कौन कौन से हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले हम प्लांट्स के एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज इसमें भी ले लेते हैं। हमें पता है कि हमारा जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है, बाय द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन। जैसे ह्यूमंस के रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट में गैस होता है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन वेस्ट गैस होता है, यानी प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों का जो एक्सक्रीशन है ये बेसिकली किसके थ्रू होता है, बाय द डिफ्यूजन। यानी गैस का जो एक्सक्रीशन होता है वो बाय द डिफ्यूजन होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपीरेशन के बारे में आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था, तो हमारा जो वाटर होता है, जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट के अंदर, वो कहाँ से रिमूव किया जाता है, बाय द ट्रांसपीरेशन। या ट्रांसपीरेशन के थ्रू एक्सेस ब्लड को प्लांट बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब देखिए, केवल वाटर ही तो एक वेस्ट मटेरियल नहीं है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर कुछ और भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। ह्यूमंस के अंदर अदर वेस्ट मटेरियल्स को निकालने के लिए, हर एक वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, लेकिन प्लांट्स के अंदर नहीं है। इसलिए इसके जो अदर वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको या तो सेल्यूलर वैक्यूल्स में या फिर लीव्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई जाइलम अपना काम करना बंद कर दे तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, यानी एक तरह से पुराने जाइलम्स के अंदर ये प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर देता है। और दूसरा टाइप होता है एक्सक्रीशन इन सॉइल, यानी प्लांट अपने रूट्स के जरिए वेस्ट मटेरियल को सॉइल के अंदर मिक्स कर देता है, यानी अपने रूट्स के जरिए अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। जैसा कि हमने कहा था कि वीडियो के लास्ट में हम ये बात करेंगे कि हमारे जो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से डायग्राम आते हैं। तो सबसे पहला डायग्राम आता है हमारा ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, जो हमने न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट में बता रखा है। दूसरा आता है स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा के बॉडी के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, अमीबा के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी कौन कौन से स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के टाइम पे, हमें उसका डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में हमने जो पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका प्रॉपर डायग्राम बनाने के लिए आपको आ सकता है। और ह्यूमंस के ही अंदर रेस्पिरेशन का भी डायग्राम बनाने के लिए आपको मिल सकता है। उसके बाद हार्ट का डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है। और एट लास्ट में जो आपको दिख रहा है एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये आपको बनाने के लिए आ सकता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जैसे आप सब देख चुके हैं। तो ये 7 डायग्राम्स हैं जो एग्ज़ाम्स के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखे जाते हैं। इनमें से कोई 2 डायग्राम्स आपको बनाने के लिए आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में।
इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो शायद आपको क्वेश्चंस में बोर्ड के पेपर में पूछ सकती हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें प्रूफ करना हो कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी क्यों होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी क्यों होता है, या फिर लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी क्यों होता है, और फर्मेंटेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों है, और लीव्स अपना वाटर एक्सेस वाटर प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उसको ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर कैसे निकालते हैं, उस सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च के ऊपर कैसे काम करता है, या फिर ये भी बताना पड़ सकता है कि क्या एक्सलेशन में जब हमें ये भी प्रूफ करना पड़ सकता है कि एक्सलेशन में यानी ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो एक्सलेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, और जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर होता है या नहीं होता है। बस ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ प्रिपेयर इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।